क्या करते हैं? So last class we had taken up a problem on rotation और लॉन्ग वन, ठीक है। तो वेल एज यूजुअल रोटेशन पे टाइप्स बाकी हैं, हौले हौले लेते रहेंगे आज को, लेकिन हाई टाइम हम सोच रहे थे ग्रेविटेशन का लेते हैं कुछ, ठीक है। देयर आर मेनी नाइस प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेविटेशन वी हैवंट येट टेकन अप, ठीक है। ग्रेविटेशन का एक सुंदर प्रॉब्लम हमने एक्स्ट्रा क्लास में या नॉर्मल क्लास में वो प्रॉब्लम्स में ले लिया था, कैविटी वाला सबके बैच में हो चुका है कि एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक कैविटी है, वहां पे हर जगह फोर्स कांस्टेंट आता है। हाँ हाँ, डी वेक्टर के ऑपोजिट। तो दैट वाज वन नाइस प्रॉब्लम ऑन ग्रेविटेशन। देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स ऑन ऑर्बिट्स एंड ग्रेविटेशन, तो आज को वो लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है देयर इज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है थोड़ा ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट लंबा प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, लंबा है क्वेश्चन में, हाँ हाँ, नहीं नहीं डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन भी कम है, लेकिन मैंने ड्रॉ करने में डिस्कस करने में भी लंबा। तो देखो दिस एन एंटायर एवोल्यूशन, ठीक है। तो थोड़ा सुनिएगा, बाद में कॉपी कर सकते हो, सही बता रहे। बात ये है, सबसे पहले आपका प्लैनेट ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट के रेफरेंस फ्रेम में ये स्टेशनरी है, ही इज एट रेस्ट, ठीक है। यू वांट टू लॉन्च अ सैटेलाइट या स्पेसशिप है, सैटेलाइट है, कुछ सैटेलाइट ही सही। तो बोल रहे हैं कि सैटेलाइट पहले ना इस रेडियस पे सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा था, ठीक है। ओके, जो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट है, इट इज एग्जीक्यूटिंग अ नॉर्मल सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा था, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कुछ एक आर था, बाद में लिखता हूँ। जब सर्कल में घूमते घूमते वो किसी टाइम पे यहाँ पे आया था, द सैटेलाइट इट केम सम टाइम एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ही वो यहाँ पे आया, अच्छे से सुनिएगा, रॉकेट बूस्टर्स आर फायर्ड, ठीक है। रॉकेट बूस्टर्स फायर किए गए, सडनली फायर किए फॉर अ स्मॉल इंटरवल टाइम, इंपल्सिवली, बिकॉज ऑफ विच इसका वेलोसिटी यहीं पे सडनली चेंज कर गया, ठीक है। मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में इट हैड सम ऑर्बिटल वेलोसिटी, याद करना पड़े थे ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एज लॉन्ग एज इट वाज मूविंग इन अ सर्कल इट हैड सम ऑर्बिटल वेलोसिटी VO1, कुछ एक ऑर्बिटल वेलोसिटी था। जैसे रॉकेट बूस्टर फायर हुआ, कि आपको निकालना पड़ेगा कि रॉकेट बूस्टर का कितना वर्क हुआ, वो दैट विल बी अनदर पार्ट, बट पहले प्रॉब्लम को बात करते हैं। रॉकेट बूस्टर जैसे फायर हुआ, उसका वेलोसिटी विल चेंज सडनली, वो पता करना पड़ेगा, तो बता देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी में डिक्रीज में इंक्रीज, कुछ भी, ठीक है। तो रॉकेट बूस्टर्स में भी फायर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कुछ भी, आगे पीछे हर जगह रॉकेट बूस्टर लगा हुआ, डोंट यू वरी अबाउट इट। मतलब किसी एक मेथड से इंपल्सिवली हिज वेलोसिटी चेंजेस टू अ न्यू वेलोसिटी, लेट्स से v प्राइम। v01 था पहले जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, वो नॉट इधर इधर जिधर दिखा रहा था, डिपेंड करता। अब मैं ऐसे करके v प्राइम छोटा दिखा दिया, v प्राइम अगर बड़ा हुआ तो आप वहाँ आप क्वेश्चन में वो तो कुछ नहीं बोला, हाँ ये बोला चलो क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ा कि कम वो नहीं बताया, तुमको कुछ और बोला हुआ है, सुनो पहले। तुमको बोला है पहले तो घूम रहा था, ये वेलोसिटीज आर नॉट नोन टू यू, कीप इन माइंड, ये सब निकालना पड़ेगा तुमको। जो पता है वो कैपिटल एम, स्मॉल एम, द रेडियस पता होगा एंड जीओ सब बता दूंगा, पहले प्रॉब्लम समझ लो। तो पहले सर्कल में घूम रहा था, यहाँ पे सडनली फायर किया गया, वेलोसिटी सडनली चेंज किया, आफ्टर व्हिच इट इज सीन दैट इट गोज इनटू अ ट्रांजिशन। इसके बाद देखा जाता है कि वो एक ट्रांजिशन ऑर्बिट में चला जाता है। ट्रांजिशन ऑर्बिट बोलने का मतलब, अब इसी पॉइंट से ये देखा गया इलिप्टिकल ऑर्बिट करना शुरू कर दिया, it starts going into an elliptical orbit। अब याद ही है, इलिप्स भी पॉसिबल है हम लोग के प्लैनेटरी मोशन में, राइट। लेकिन उसमें मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब अब जब वो एलिप्स करेगा, वो एलिप्स अगर कर रहा है, मतलब द प्लैनेट इज एक्चुअली एट द फोकस ऑफ दिस एलिप्स, ठीक है। तो एलिप्स कर रहा है, अब एलिप्स में घूमे आ रहा है, मस्त बिंदास घूमे आ रहा, ठीक है। घूमे आ रहा, मतलब रॉकेट बूस्टर से कुछ ऑन नहीं है, फ्रीली घूम रहा है, ग्रेविटेशन के अंदर घूम रहा है। फिर घूमते घूमते जब यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आया, उसका वेलोसिटी कुछ एक था, ठीक है। इट ऑलरेडी हैड सम वेलोसिटी, लेट्स कॉल इट v डबल प्राइम। फिर से रॉकेट बूस्टर्स फायर किया गया, देखा गया इस बार वेलोसिटी चेंजेस सडनली, आगे बढ़ा कि कमा मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं बस ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ v नॉट, ये नॉट बार बार डिनोट करना चाह रहा हूँ ऑर्बिटल, ठीक है।
তাহলে তো রকেট বুস্টার্সটা মানে যে দিকে মুভ করছে সেদিকে তো লঞ্চ করছে না, তাহলে তো ডিরেকশন কেন চেঞ্জ করবে? सपोज ये रॉकेट बूस्टर हम ऐसा भी बनाया, हम अपने से स्पेसशिप बनाए, रॉकेट बूस्टर इधर भी दिए, इधर भी সেটাই ऑन, তো বলছি, মানে इधर भी ऑन। এরকম করে মুভ করে তাহলে তো পিছনের দিকে বা সামনের দিকে মুভ করছে না, মানে একটা অ্যাঙ্গেলে রকেট বুস্টারটা বেরোচ্ছে। ना, अरे जब भी एक पर्टिकुलर पाथ में एक पॉइंट पे कोई स्पेसशिप या कोई भी रहता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंशियल। अब उसका वेलोसिटी मुझे उसी लोकेशन, मैं जब बोल रहा हूँ ना इम्पल्सिवली वेलोसिटी चेंज करा, মানে আমি বাস ম্যাগনিটিউডটা চেঞ্জ করছি, আই এম নট চেঞ্জিং ইটস डायरेक्शन एनीथिंग। तो यहाँ पे मोमेंटरी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रॉकेट बूस्टर्स ऑन हुए, उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी इधर बढ़ गया या उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कम गया। उसके बाद रॉकेट बूस्टर स्विच ऑफ, उसके बाद क्या काम कर रहा है, ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है क्लोज्ड ऑर्बिट्स में, ओनली टू पॉसिबल पाथ्स, आइदर सर्कुलर या इलिप्टिकल। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। सर्कुलर चूज कर गया, इलिप्टिकल। सर्कुलर होने के लिए रिकॉल करना, थ्योरी रिकॉल करना, यू नीड अ पर्टिकुलर वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। इलिप्टिकल ऑर्बिट में वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो बात यही है कि इस केस में जब तुम वो पहले वाला ऑर्बिट कर रहा है, मतलब इट हैड दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी एट दैट रेडियस, ताकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम पाए। और जब रॉकेट बूस्टर्स ऑन हो रहा है तो ये कैलकुलेशन साइंटिस्ट लोग करके रखे कि रॉकेट बूस्टर्स को कितने देर के लिए ऑन करना है, कितना इंपल्स देना है, कितना चेंज इन मोमेंटम करवाना है, ताकि वेलोसिटी कितना चेंज करे ताकि इट गोज इनटू एन एलिप्स। ये वो लोग कर लिए हैं, तुमको ये सब नहीं बोला जाता ना। अरे उन्हें कुछ भी कर सकते हैं ना, চারিদিকে चाहे रह सकता है इधर उधर थोड़ा, ठीक है। मैंने इस पे ये सैटेलाइट है, समझ रहे हो ना, सैटेलाइट है। হাওয়া ছাড়তো মানে। हाँ, वो रॉकेट बूस्टर में तो ये थोड़ी चलो इजेक्ट करते गैसेस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो वेलोसिटी एपी नहीं, एपी नहीं, पेरी और एपी। पेरी होता है पास वाला, एपी होता है दूर वाला, ठीक है। क्या, ठीक। तो दोनों, अब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से वो जा रहा था, वो एलिप्स में जाता, लेकिन सडनली अगेन फोर्सेस आए इंपल्सिव, वो रॉकेट फोर्सेस, वेलोसिटी सडनली चेंज कर दिया। अब अगेन ये जो नैव, क्या, हाँ हाँ, ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट बोला ना स्टार्टिंग में, ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट। तो अब ये जो अगेन वेलोसिटी चेंज हुआ, ये वेलोसिटी इतना यूनिक है दैट इट स्टार्ट्स मूविंग इन अनदर सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। अभी फिर से सर्कुलर ऑर्बिट करने लगा, अरे रेड में करता, सर्कुलर ऑर्बिट करने लगा, ठीक है। ये V02 के साथ देखा गया कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, भावना को समझना, यूनिफॉर्म नहीं हुआ, हाँ हाँ कॉन्सेंट्रिक ऑब्वियस, যে প্ল্যানেট আছে ওর ওটি তো হবে সার্কেলটা, ठीक है। क्योंकि और पढ़ो तो ग्रेविटी इतना क्लियर रखो, जो भी चेंजेस हो रहा है वेलोसिटी में उतने देर के लिए ये इंपल्सिव फोर्सेस आ रहा है, लेकिन उसके बाद से कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको मूव करवाने के लिए, ग्रेविटेशन। तो उसके बाद से ग्रेविटेशन फोर्सेस ही काम करेंगे। टू नॉन इन्फॉर्म टाइप, हाँ बात वही, मैं खुद को भी वही बोला था, ठीक है यार उतना पिकासो बनने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये स्टार्ट्स मूविंग इन दिस ऑर्बिट। अब बात यही है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट्स। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऑर्बिट्स, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करते हो तो वी डू दिस थिंग एक्चुअली, बिकॉज दिस इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑफ फ्यूल। आप फ्यूल बस दो जगह यूज करो, एक ऊपर में जब ट्रांसफर, वहां पे जब इंपल्सिव हुआ, और नीचे में। अगर आप सोचते हैं कि सर मैं इस ऑर्बिट से डायरेक्टली इस ऑर्बिट में जाऊंगा, आपको हो सकता है कंटिन्यूसली बीच में फायरिंग करना पड़े, एंड दैट मे बी अनइकोनॉमिकल, उसमें ज्यादा फ्यूल लग सकता है। तो इसके ऊपर डिस्कशन अब ऑर्बिटल डायनेमिक्स बोल के एक लाइक कोर्स होता है कॉलेज में, उसमें पढ़ते हो ये सब, ठीक है। तो उतना हम लोग को वो सब चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब किसी के दिमाग में ये आया कैसे, सिंपल बात है, ठीक है। या हमको कैसे पता कि यहीं पे सबसे इकोनॉमिकल होगा, व्हाई नॉट सम अदर पाथ, ठीक है। तो वो सब डिस्कशन हम लोग बाद में करते हैं कॉलेज में। अभी हमको फिलहाल बोल दिया कि ऐसे ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। इसके ऊपर मेंस में भी आया था और उसके पहले से ये प्रॉब्लम बहुत प्रचलित है, बहुत कॉमन है, ठीक है। हाँ मतलब अगर अगेन वो वेलोसिटी चेंज कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सब, हाँ वो बात सही है। अब तुम्हें इतना ज्यादा वेलोसिटी चेंज करवा दिए कि उसका टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गया, अब लास्ट क्लास बोले थे वो भाई निकल गया, वो जिंदगी में वापस नहीं आया, ठीक है। हाँ टाटा गुड बाय, सिंपल बात है, तुमको सोच समझ के करना है। तो मेन चीज है इस ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट्स में, ठीक है। इन दिस प्रॉब्लम रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट्स, ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट, इसलिए मैंने पहले बोला पहले समझ लो,
फिर आप कॉपी करना। देयर आर 3 मेन स्टेप्स, मैं बोल देता हूँ। पहले स्टेप में सर्कुलर कर रहा था, सेकंड में मैंने सेकंड पॉइंट इट इज रॉकेट बूस्टर इज फायर्ड, थर्ड पॉइंट इट गोज इनटू ইলেকট্রিক্যাল। ঠিক আছে, আমি সবগুলো লিখবো না, তাই জন্য আমি এমনি করে নেমিং করে দিচ্ছি। ফার্স্ট সার্কুলারে যাচ্ছিল অলরেডি, এই ফার্স্টটাকে এই সাইডে করব। সার্কুলার অলরেডি ছিল, এই সেকেন্ডে রকেট বুস্টার ফায়ার হলো মোমেন্টারিলি, ইলেকট্রিক্যাল শুরু হলো। फोर्थ अगेन रॉकेट बूस्टर फायर होलो, इट गोज इनटू सर्कुलर। ठीक है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफरिंग इटसेल्फ फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर टू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना ले इसको 3 आर कर देते, तो ज्यादा छोटा लगेगा। आर टू 3 आर में और जाना था। ठीक है, तो आर टू 3 आर में जाने के लिए देयर आर लाइक 2 रॉकेट बूस्ट्स। ठीक है, एंड बीच में बाकी हर टाइम ग्रेविटेशन काम कर। सो देख के ये प्रॉब्लम का जो पूरा जो स्टेटमेंट था इट वाज लाइक अ पैराग्राफ। ठीक है, वो बड़ा है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में जो पूछा है वर्किंग बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय रॉकेट इंजन या रॉकेट बूस्टर्स, व्हाट रॉकेट इंजन ड्यूरिंग, या हाँ रॉकेट इंजन ड्यूरिंग ईच बूस्ट, ड्यूरिंग ईच फायरिंग। ये हाँ वही इम्पल्स पे काम कर रहा है, मतलब ऐसा सडनली गैस रिलीज के एकदम ह्यूज फोर्स में रिएक्शन फोर्स ह्यूज मिला इम्पल्सिव। तो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन विद द रॉकेट इंजन ड्यूरिंग ईच फायरिंग। 2 फायरिंग्स हो रहे हैं, कौन कौन से फायरिंग्स, नंबर 2 एयर एंड नंबर 4 एयर। ठीक है, एंड इन शॉर्ट मैं प्रॉब्लम को लिख देता हूँ। पहले वाला है इनिशियली सर्कुलर ऑर्बिट, टू वाला फायरिंग है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। 3 वाला है इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड बाकी सब कुछ डेटा डायग्राम में दिखाया हुआ है, आपको डायग्राम से ही डेटा निकालना है। ठीक है, जो उनके जी सर इलिप्स है मेजर एक्सिस को तो माइनर एक्सिस को तो डायग्राम देके बाहर पढ़ना। डायग्राम मतलब वो सब क्या लिखूं, ठीक है ना, लाइक हेक्टिक। ठीक है, एंड फिर फाइनली सर्कुलर ऑर्बिट, इसका रेडियस है 3r और पहले वाले का रेडियस है। ठीक है, तो फाइंड वर्क डन बाय रॉकेट इंजन ड्यूरिंग ईच फायर। ये बहुत पहले एक्चुअली ओलंपियाड में आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलते ना प्रॉब्लम्स इतने कॉमन हो जाते, प्रचलित हो जाते कि मेंस में भी आने लगता है। तो एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है, हेफ्टी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम का डिस्कशन ही या प्रॉब्लम का ये थ्योरी लंबा है तो কিছু হচ্ছে। तो हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को अब डाउट है कुछ तो पूछो। डेटा में जो दिया हुआ है बार बार बोल रहा हूँ, दैट इज कैपिटल जी इज नोन टू यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ऑब्वियसली, कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है, कैपिटल आर 3r एगुलो ही जाना अच्छा। वी प्राइम v01 v डबल प्राइम v02 ये सब नहीं पता, ये तुम खुद निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम आर जी। ठीक है, तो वेलोसिटीज आर नॉट नोन, वो इसमें ऐसे नोटेशन दिखा दिया हूँ। ठीक है, कि वेलोसिटी सडनली चेंज कर रहा उस टाइम पे। ठीक है, हाँ कौन सा, वो फायरिंग वाला पार्ट, नहीं नहीं वो मैटर नहीं करता। ठीक है, किसी को डाउट हो कि सर ये जो सेकंड फायरिंग है 4th नंबर, ये क्या पहली बार एक बार घूमने के बाद हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो मैं कभी भी करूंगा तो वो इसमें जा सकता है। ठीक है, मैंने बोला ऐसा दिखा दिया कि उस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में जाने वाला था, तो हो सकता है वो जब सेकंड के बाद से यहाँ आ रहा है ना, जैसे ही यहाँ पे मैंने तभी फायरिंग कर दी। ठीक है, नहीं तो अगर मुझे वेट करना पड़ता तो भाई मुझे और 1 साल वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो, और 1 साल मतलब ये घूम के जब वापस आएगा सॉर्ट ऑफ। ठीक है, और 1 महीना वेट करना पड़ेगा, फिर फायरिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब जब भी यहाँ पे आएगा तो मैं फायरिंग करूंगा एक बार, मतलब इन अदर वर्ड्स एक बार एपोजी और एक बार पेरीजी, दोनों पे मैं फायरिंग करूँ। ठीक है ना, velocities change suddenly during each firing.
कॉपी कर लिया सबने क्वेश्चन ना? ठीक है, ठीक, वर्क चीज, ठीक है। तो एकदम इजी है। 2 और 4 तक लिखे 2 and 4, अरे मैंने 2 and 4 दोज इवेंट्स, मैंने हर एक चीज को एक नाम दे दिया, मैंने वो नंबरिंग कर दिया। फर्स्ट वाला है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सेकेंड इज लाइक व्हेन इट्स फर्स्ट फायर्ड, थर्ड वाला द इलिप्टिकल मोशन, फोर्थ वाला सेकेंड टाइम फायरिंग, फिफ्थ वाला सर्कुलर ऑर्बिट। एक्चुअली यस, यही यही था। तो हमको कि तुम लोग का यही है, आधा मैं आधा शुरू करके फिर बुझते अच्छे কি করে বলিস না বুঝতে পারি, আমি বুঝতে পারি না তোরা কেন বুঝতে পারিস? क्योंकि भाई ये तो एकदम मैंने ऑब्वियस है, अब तुम्हारा आंखों के सामने दिख रहा है। अरे वर्क पूछा है, ठीक है, वर्क पूछा है, फोर्स भी नहीं पूछा, वर्क पूछा है। तो वर्क निकालने के लिए एक तो होता है इंडिकेशन ऑफ एफ डॉट डी, लेकिन तार जन तो फोर्स जानते हो, तो रॉकेट इंजीनियर फोर्स জানা আছে আমার, রকেট ইঞ্জিনের ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশন জানছে, রকেট ইঞ্জিনের ফোর্স তোরই জানা আছে। তো ওটাতে যাবো না, তো ভাব वर्क বার করার আর কি মেথড है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इतने कुछ है। तो अगर तुम एनर्जी कैलकुलेट कर पा रहे हो, जैसे कि तुम कोई बोले सर मुझे वेलोसिटी मिल जाए, तो वेलोसिटी मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, बात है कि अब वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कोई भी चीज सोच समझ के लगा दो, बस तो वर्क निकल जाएगा। ইনিশিয়াল মাইনাস ফাইনাল করে দেয়। हाँ तो কার সাথে ইনিশিয়াল কার সাথে ফাইনাল কি করবে এটা ভেবে ভেবে করতে হবে, ব্যাস ওটা করলেই হয়ে যাবে। यस, ठीक है, किस चीज का इनिशियल किस चीज का फाइनल ये भी मैटर करता है। अब तू करेगा मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इनिशियल तारे तो वर्क होगा না এনার্জি রয়েছে। तो ভেবে ভেবে করবি। हाँ, अच्छा ऑनलाइन में क्रैक हो रहा है यार, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है ऑनलाइन में? ओ, দুটো ভেলোসিটি তো আলাদা না। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्रैक करेगा ज्यादा तो बोलना, एक बार रिजॉइन करो तो तुम थोड़ा, ठीक है, बाकी लोग बोलो सुनाई दे रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हुआ कुछ मिस हो गया तो बोलना, रिपीट करते हैं, ठीक है, हाँ क्यों बोलिए? 0 अलग। हाँ डेफिनेटली, चलो अब प्रॉब्लम करें। ये मैं साइड वाला राइट हैंड साइड में जो लिखा हूँ पूरा मिटा दे रहा हूँ, आई डोंट नीड द थ्योरी एनी मोर। किसी का बाकी है तो बोलने का, ठीक है। तो ओवरव्यू में कर ले तो दिमाग में बिफोर यू अप्रोच द प्रॉब्लम कि सर वर्क निकालना, वर्क कैन बी रिलेटेड टू चेंज इन एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी है वो बाद में देखेंगे डिटेल्स में, लेकिन चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में पोटेंशियल काइनेटिक आता है। पोटेंशियल तो सेपरेशन से ही पता चल जाएगा इजीली, काइनेटिक के लिए यू नीड टू फाइंड वेलोसिटीज। तो राइट नाउ हमारा मेन कंसर्न क्या हो गया, फाइंडिंग वेलोसिटीज, ठीक है, वो निकल गया तो काम बन जाएगा ना। तो एक एक करके स्टार्ट करो, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट, जैसा वो क्वेश्चन दिया वैसे आप भी स्टार्ट करो, ठीक है। जब सर्कुलर ऑर्बिट हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट कौन सा, रेडियस आर, ठीक है। हमको पता है सर्कुलर ऑर्बिट घूमने के लिए यू नीड अ ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसका रेडीमेड फॉर्मूला डिराइव किए थे, बोले थे याद रखना स्कूल पर्पस के लिए, बार बैठ के डिराइव करो तो टाइम जाएगा। तो फॉर्मूला होता है रूट जी एम बाई आर। दिस मास इज ओनली द मास ऑफ ग्रेविटेटिंग बॉडी, जो घूम रहा है उसका नहीं। इसलिए एग्जांपल दिया था कि इंडिया कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करे किसी भी हाइट पे, सेम स्पीड पे ही जाना पड़ेगा उसको। फ्यूल अलग। हाँ, क्योंकि मोमेंटम तो देना है ना, मोमेंटम में तो मास आएगा उस बंदे का। तो बस यही बात, गुड, कुछ याद है, वाह। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेडीमेड फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में जब वो घूम रहा है पहले वाला, दैट इज रूट जी बाई आर, यही एक्चुअली वी नॉट वन, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा अब हम बोलते हैं कि ठीक है सर, गोइंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ऐसे नहीं लिखते, ফায়ারিং বা ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে। এখন আমরা তো জানি না কত ইম্পালস দিয়েছে, একটু ভেবে দেখ, যদি ইম্পালস জানা থাকতো, ইম্পালসকে জি দিয়ে অনেকবার ডিনোট করি আমরা রিকল करना, तो इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, तो এখান থেকে मैं भी लिखते पारতাম कि ये v प्राइम कितना होगा, v नॉट 1 तो निकल गया, ये सडन चेंज कितना हुआ ये निकालना है। तो इम्पल्स तो नहीं पता है, तो आई वोंट बी गोइंग फॉर दैट अप्रोच। क्या कर सकते हैं, एलिप्स का थ्योरी लगाते हैं, मतलब लेट्स टॉक अबाउट द इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ मारो कुछ ज्यादा ही पता ना, कोई बात नहीं, मेजर एक्सिस ही कहा जाए। इलिप्स का बात करते हैं, इलिप्स का मेजर एक्सिस कितना है, 2a जिसको बोलते हैं, कितना है, ये आर, नहीं नहीं देख के, ये आर और ये 3r, तो ये भी 3r, तो टोटल कितना हुआ 4r। मेजर एक्सिस के পুরোটা, अरे मेजर एक्सिस पूरा है रे, तो अच्छा सुन सुन ভালো করে দেখবি, 3r টা কি, 3r টা হচ্ছে রেডিয়াসটা, ঠিক, এইটা রেডিয়াস না, আর ওইটা আবার রেডিয়াস। सब लोग क्लियर है ना पक्का, ठीक है ना।
एक बार मतलब यहाँ पे सर्कल बन रहा था और एक बार इधर छोटू सा सर्कल था, मैं आया बात। हाँ मतलब दिखी नहीं। तो चल मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ तब भी दिमाग में रहे। ठीक है, तो ऊपर में आर नीचे में 3R, तो 2A कितना आएगा 4R। अब मेरे दिमाग में एक क्लिक क्यों किया, सर मेजर एक्सिस थे के ना एनर्जी बार पड़ेगा, एनर्जी नहीं इलेक्ट्रिकल आउटपुट। एनर्जी का जनरल रेडीमेड फॉर्मूला था, अगेन रेडीमेड फॉर्मूला माइनस जी एम बाई 2A। तो माइनस जी एम एम बाई 2A, 2A डायरेक्टली फुल फॉर्मूला लिखे थे 4R। यह एनर्जी कहां पे, इन इलिप्टिकल, इलिप्टिकल। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दिस, तुम बोलोगे सर जब ये एलिप्स में घूमता है तब तो ये एनर्जी कांस्टेंट होता है, किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी कंजर्व होता है। अच्छा एलिप्स में ये ऑर्बिट है কিন্তু এর আগে সার্কুলার অরবিটে কত এনার্জি ছিল, ওইখানে মাইনাস জিএম বাই আর লাগাতে পারি। माइनस जी एम वहां पे मैंने 2A ना होके 2R होगा, तो माइनस जी एम बाई 2R, तो वो तो कैपिटल आर ही था पहले ना। अरे फॉर्मूला ही होता माइनस जी एम बाई 2A, तो एटा হচ্ছে সেমি মেজর, ঠিক है মানে रेडियस, ठीक है ना, और पाती डायमीटर इन द मेजर एक्सिस। तो एनर्जी का रेडीमेड फॉर्मूला था ये सब। हाँ, तो सर्कुलर ऑर्बिट में एनर्जी ऐसा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में एनर्जी ऐसा है, चेंज हुआ ना। ए वो एनर्जी चेंज किसके कारण हुआ, इसके वर्क के कारण। तो सात्री हो गल ए भाई प्रथम आंसर वेरी गल, ठीक है। 1 एंड 3 के बीच की किंतु परंतु क्या काइनेटिक एनर्जी थे कि अच्छा हमको, अब देखो मैं आ रहा हूँ उस पार्ट पे डिटेल से बोलने वाला था एक्चुअली। अब ये ट्रांजिशन का बात एक बार देख लेते हैं, ठीक है, सुनिएगा। हाँ कोई पार्ट नहीं बोलते एक्चुअली, बोलेंगे। मैं एक्चुअली निकालने के बाद बोलता लास्ट में, क्वेश्चन पूछता, तो तुम बोले तो पहले ही बता दे। ऐसा देखो उन्होंने जैसे बोला, उनको डाउट है कि सर अगर मैं डायरेक्टली मैंने सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो बात है इसके ऊपर, हम लोग जब वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो वर्क ऑल फोर्सेस में इस बॉडी पे क्या क्या काम करेगा, रॉकेट बूस्टर्स और एक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लेकिन वर्क करेगा नहीं, क्यों, पहली बात इट्स नॉन इम्पल्सिव, स्मॉल इंटरवल में इग्नोर कर देंगे। सेकेंड बात, अरे जब ये ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन माने रॉकेट फायरिंग था, আমাকে তো ওয়ার্কটা অত দেরেই চাই, तो उतने देर में ये वो ट्रैवल तो नहीं किया, वो तो लोकेशन सेम है, लोकेशन सेम है, बस वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक है। अरे अगर वेलोसिटी सेम माने लोकेशन सेम है, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर पाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट ही तो হলো না সর্ট অফ। তো ওয়ার্কটা শুধু এখানে এন্টায়ারলি ডিউ টু দিস, ঠিক है। नॉट जस्ट दिस, ड्यूरिंग दिस फायरिंग, ड्यूरिंग फायरिंग लिखिए दी बार नीचे लिखी क्या नहीं, कंजूसी क्यों करे, इसे अच्छे से बोल देते हैं। ड्यूरिंग फायरिंग सेकेंड वाले पॉइंट में फायरिंग हो रहा था, ड्यूरिंग फायरिंग नोटिस दिस थिंग, ड्यूरिंग फायरिंग नहीं, ड्यूरिंग फायरिंग पहली बात वर्क डन में ग्रेविटी इज जीरो, क्योंकि वो लोकेशन चेंज नहीं कर पाए। अरे नॉट ओनली दिस, ए डेल्यूट तो जीरो, लोकेशन चेंज करते पारे नहीं। यू इज रिलेटेड विद माइनस जी एम बाई आर, और डिस्टेंस तो उतने देर के लिए चेंज ही नहीं हुआ ना, तो उतने देर में चेंज हुआ कौन, काइनेटिक एनर्जी। मतलब दैट मींस वही तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी भी है। আমরা তো মেকানিক্যাল এনার্জিটাই বার করলাম, আমরা যে ফর্মুলাটা পাই ইট ইজ নট জাস্ট ফর পোটেনশিয়াল और काइनेटिक, इट इज एक्चुअली पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये तो मैकेनिकल है, चेंज इन पोटेंशियल तो हो नहीं रहा है। तो ड्यूरिंग फायरिंग, या अच्छे समझो ड्यूरिंग फायरिंग, ड्यूरिंग दैट इंस्टेंट में बात कर, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक इज सेम एज चेंज इन मैकेनिकल, तो आप कुछ भी बोलो, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोलो, सेम ही आंसर आया। ये जो भी चेंज हुआ, ये चेंज किसके कारण हुआ, ड्यू टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ग्रेविटेशन वर्क नहीं कर रहा, तो देयरफॉर यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, ओनली द रॉकेट बूस्टर्स, तो वर्क डन बाय रॉकेट। सर हम बोलছিলাম যে হাফ এম ভি নট স্কয়ার, हाँ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ओटी ओटी बोलची। अगर कोई यहाँ पे कोई सोचता कि सर मैं वी वी नॉट वन पता है हमको, मैं अब फिर ये वी प्राइम निकालता हूँ एंड चेंज निकालता हूँ, हाफ एम वी वी नॉट वन स्क्वायर हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर, फिर चेंज करता हूँ, और वो जो डिफरेंस आएगा, अगर यहाँ पे डायरेक्टली जो डिफरेंस आएगा सेम आएगा, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। बस हमें क्या करके देख लेते, चलो वो एक्चुअली লাগবে, ওই ভেলোসিটিটাও লাগবে, তবে করে দেখে নাও কি সেম আসছে কিনা ওই ব্যাপার। তুই বলছিস তো মানে তুই বেসিক্যালি ডেল কে পার্টটা নিয়ে বলছিস कि मैं এটা নিয়ে, আমি বলছি আমি डायरेक्टली फॉर्मूला থেকে এটা পেয়ে যাচ্ছি। तो अब एग्जाम हॉल में अगर ये सब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो मैं टाइम बचा सकता हूँ बेसिकली, इसलिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। तो मैं डायरेक्टली ई टू सब्ट्रैक्शन कर दी, ठीक है। हाँ रितम बोलो क्या बोल रहे हो, तो करो अब तुम। निकालना पड़ेगा इस केस में एक्चुअली,
কেন কি আমাকে আবার ভি ডাবল প্রাইমটা চাই না, না দরকার পড়বে না, দরকার পড়বে না, दरकार पड़ेगा ना, मतलब एज फार एज वर्क इज कंसर्न, ठीक है, मुझे वी प्राइम एंड वी डबल प्राइम दोनों में से कोई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बार वर्क क्या होगा ना, हर बार द वर्क विल बी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी तो डायरेक्टली फॉर्मूला से निकल रहा है, वो तो रेडीमेड फॉर्मूला था भाई, ठीक है, बट ऐसे वेलोसिटी निकालने का कर निकाल लेंगे एक बार, ठीक है, उतना क्यों कंजूसी कर, निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा ई माइनस ई नॉट करेंगे तो आई गेस पॉजिटिव आंसर ही आ जाएगा, GMM ना ईटा, हाँ ईटा ईटा फाइनल माइनस इनिशियल ना, ई ईटा प्लस है तो GMI 4R ही आ जाएगा। So the work done by the rocket during the first firing, W rocket, ये फर्स्ट फायरिंग, ठीक है। और हाँ अगर V प्राइम ये सब निकालना है तो वो भी कर सकता है, निकाल लेते हैं एक बार। तो स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के देखोगे तो डिफिकल्ट नहीं है। ईटा ज्यादा है, ईटा एटा, ठीक है, और ई नॉट एटा, तो ई माइनस माइनस प्लस, तो आएगा नहीं उधर -1/4 और प्लस हाफ, तो এটা 1/4 আসবে তো, তাই না? ঠিক তো? 1/4 তাও ছোট नहीं, किसी डाउट का, हाँ एक्चुअली वो तो हाफ ही है। ओके, तो अब मैं यहीं पे मिटा के करता हूँ बिकॉज मुझे साइड वाला लेफ्ट वाला डायग्राम रखना है, ठीक है। ओके मैं रादर, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, करो करो, रखो मैं अभी ले लूँ, मिला तो ठीक। আমি পার্থ স্যারকে বলতাম যে স্যার আমাদের সাথে ক্রিকেট খেলবে, তার জন্য কালকে স্যার সকালে এক্সট্রা ক্লাস দিয়েছিল, আমার পড়া ছিল আমি যেতে পারিনি, স্যার খেলে দিয়েছে ওদের সাথে, বাকিদের সাথে সবাই চলে গেছিল ওদের সাথে খেলে দিয়েছে। वाह, कितना सैड स्टोरी है। अच्छा सुनो सुनो, अभी काम का काम करते हैं, ओके। अब आप कॉपी कर लिए होगे, रुक जाएगा, तो देखो V01 तो मिल गया, V प्राइम निकालना हो तो क्या करोगे, सिंपल सल, ये जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू U प्लस के, ठीक है। तो जब वो फायरिंग हुआ था जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे ये फॉर्मूला, उस लोकेशन पे U तो आप इजिली लिख पाओगे, ठीक है, तो वहां से K निकल जाएगा, K निकल गया मतलब V प्राइम निकल गया, V प्राइम इज अ न्यू वेलोसिटी, समझ रहे हो ना? এটা টোটাল ভেলোসিটি লিখছেন না? अगर अगेन ठीक से बोला, क्या बोला टोटल वेलोसिटी का मतलब? মানে এখানে যে ইটা লিখছেন, হ্যাঁ এই ইটা শুধু পোটেনশিয়াল এনার্জি লিখছেন তো না? চেপে গেছিস, এটা কিসের ফর্মুলা, -gm/2 এ কিসের ফর্মুলা? পোটেনশিয়াল এনার্জি না -gm/r ইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি, -gm/r, হিমশিলা एग्जाम হয়েছে, এই ফর্মুলা দেয়নি। तो तुम, अब मैं नहीं कुछ बोल सकता, मैं तो पढ़ाया हूँ, ठीक है, बुक में तो रहता है -gm/r, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जी एनर्जी टोटल एनर्जी -gm/2 है, रेडीमेड फॉर्मूला, वो क्यों है बाहर पढ़, तो टोटल एनर्जी हम लोग निकाल लिए। আচ্ছা ওখান अब থেকে अब टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, माने U प्लस के तो तुम कहीं भी लिख सकते हो, तो अगर मैं इस मोमेंट पे लिखता U प्लस के मतलब जब फायरिंग हुआ था, तो वहां से मैं K निकाल सकता हूँ, ठीक है, मतलब K प्राइम क्या आता, -gm/4r, इंटरेस्टिंग देखो कितना सिंपल आता, माइनस U, हाँ लेकिन U खुद क्या है, माइनस माइनस, इस पॉइंट पोजीशन पे U, इस पोजीशन पे U क्या होता है, -gm/r, तो gm/r, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आना ही चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ गया तो बाप रे बाप जीवन चापे जाবে, तो ये क्या हो जाएगा, आई गेस 3, কাইনেটিক এনার্জি নেগেটিভ पॉसिबल কখনো, ইমাজিনারি তো উল্টো ভেলোসিটি চলে যেত। ना, अरे v उल्टो हो गई थी, वो v स्क्वायर था के तो, আচ্ছা ভি স্কয়ার মাস নেগেটিভ হয়ে যাবে। हाँ तो এটা पॉसिबल ना, মাস तो 3gm/4r,
अच्छा, इसको लिख सकते हैं हाफ है v प्राइम स्क्वायर्ड, ठीक है। तो ये कहते हैं कि तो v प्राइम ने वेरी है, ठीक है। माने कोई अगर तुमको v प्राइम पूछे तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस, लेकिन बस खटनी है तो, ठीक है। तो स्मॉल m कैंसिल, सो यू गेट g 3gm by 2r अंडर, ठीक है। तो ये पार्ट तुम लोग सब कुछ करने के नीचे मैंने वर्क रॉकेट हम लोग निकाल लिए, तो उसके बाद मैं ऐसे ही ये डिस्कस किया कि अगर कोई तुमको पूछा वो v प्राइम निकालो, यू कैन फाइंड v प्राइम। तो वेलोसिटी पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी है रूट जी एम बाई आर, उसके बाद आ गया रूट 3/2 जी एम बाई आर, अगेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग सडनली। এখানে যদি জিজ্ঞাসা করতে এখন व्हाट इज द इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं आप, ठीक है। माने इनिशियल है रूट जी एम बाई आर ऊपर में, और फाइनल है रूट 3/2 जी एम बाई आर, रूट 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। अब वो तो मैंने उस टाइम नहीं होना पड़ेगा, तभी ना वो सेम ऑर्बिट में, और किसी और डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी मिल गया तब तो ऑर्बिट इधर घूम जाता है। ए हुआ, ये जल्दी जल्दी करते भाई, अभी होगा और एक तरह का 2-3 प्रॉब्लम लेना था हमको, मैं भी आराम से, ठीक है। तो मैं अब बोलने का मतलब है आप लोग ट्राई करना। किसी को मन किया कि सर আমি ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম করব, শুধু চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি থেকে ওয়ার্ক ডন বাই রকেট বুস্টার বার করব, ট্রাই করে সেম आंसर আসবে, আসতেই হবে, ठीक है। ट्राई करके देखिएगा आप लोग, ओके। जो हम लोग का आंसर है वही आएगा, और नहीं आया तो फिर हमको दिखाना कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसमें आप नहीं जा रहा हूँ डिस्कशन में, अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ कि सर हमको फोर्थ फायरिंग में निकालना है। अच्छा प्रोसेस जानी, हाँ प्रोसेस जानी कि सर এনার্জি ডিফারেন্স নেই তো ওয়ার্ক ডানটা হবে, এ ইলিপ্টিক অরবিটে এনার্জি জানি, আর এই নতুন অরবিটে এনার্জি জানি, ठीक है सभी जानी। तो ये नতুন ऑर्बिट एनर्जी फॉर्मूला क्या है, माइनस जे एम बाई 2r, लेकिन यहाँ पे r में आएगा 3r, हाँ तो माइनस जे एम बाई 6r, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन बाई अगेन रॉकेट बूस्टर, ये है लेकिन सेकंड फायरिंग, ये कौन सा है, ये है फोर्थ वाले का, ठीक है। वर्क डन बाई रॉकेट ड्यूरिंग द सेकंड फायरिंग, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ई माइनस जे एम बाई 6r माइनस ई ना दिए, ठीक है, ई डबल प्राइम की जगह, ई डबल प्राइम, फाइनल माइनस इनिशियल था ये माइनस जे एम बाई 4r, ठीक है। तो एक्चुअली माइनस 1/6 प्लस 1/4 पॉजिटिव ही आएगा, 1/4 में कितना होता है 1/12, मैंने 1/6 और उधर 1/4, ठीक है, उधर 24 होगा 4/6, आई गेस gmm/12 बार, ओह सॉरी मैं भी क्यों वेलोसिटी सोचते रहे दिमाग में ये चल, gm/12 बार, ठीक है। ये हो गया था रॉकेट बूस्टर ड्यूरिंग सेकंड फायर। अगेन स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछो, यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ई डबल प्राइम, और यहाँ पे एनर्जी आपको ऑलरेडी पता है, बस चेंज इन एनर्जी करो, यहाँ का मिल जाएगा यार, ओके। এটা মাইনাস ফার্স্ট সার্কুলার অরবিট मना हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है वो सर्कुलर माइनस द इलिप्टिक, ইলিপ্টিক্যাল অরবিটে উপরে আর নিচে একই থাকে। हाँ এনার্জি তো সেম, ভেলোসিটি চেঞ্জ করছে, এনার্জি সেম। ওটাই তো আমি বললাম যদি ভেলোসিটি দিয়ে অ্যাপ্রোচটা করতিস লম্বা হতো প্রবলেমটা না, তোকে আবার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা কিছু একটা কনজারভেশন করে ভি ডাবল প্রাইম বার করতে হতো, তারপরে আবার তুই কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ লাগাতিস, বুঝতে পারলি, ठीक है। इसीलिए ना इस तरह के प्रॉब्लम्स में एनर्जी का इक्वेशन जानना या फॉर्मूला, एक नॉर्मल क्लास का प्रॉब्लम জানো মানে v প্রাইম যদি পেয়েই যাস তো v ডবল প্রাইম কে বার করার জন্য আবার তো এনার্জি ধরে লিখবি, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম দিলে তো ইজিলি পেয়ে যাবি, ঠিক আছে। মানে v ডবল প্রাইমের কথা বলছিস, তারপরে तो তোকে এটা করতে হবে। अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है लोग ना, वो बिहार में कि कहाँ पे हुआ था ना, वो बहुत बड़ा चीटिंग होता, नहीं बिहार में नहीं, दिल्ली साइड में वो एम्स का एक पेपर बहुत बहुत हैवी तरह से স্যার लीक এই हो गया। বছর তো যেই মেন্সের अरे कुछ करने का नहीं है, মানে এতগুলো ইনস্টিটিউট তার উপর থেকে একজন একজন স্যার কন্ট্যাক্ট থাকবে। বলছে যে মানে একটা ইনস্টিটিউট থেকে 9% ए बैक टू बेसिक्स, देखो सुनो, और एक प्रॉब्लम है ऐसे ही ऑर्बिट्स पे, मल्टीपल स्लाइड्स नहीं है, हाँ पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अगेन ऑन ऑर्बिट्स, थोड़ा हटके बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आपको हर बुक में मिलेगा ऑलमोस्ट आजकल, मैंने जेई के बुक में, ठीक है। लेकिन हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि दिमाग में रहे कि लोग कैसे कैसे लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। और मेंस में यही करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम जो होता है
वही कभी कभी आता है, लोग वो सब अगर नहीं देखे हो खुद से या कभी नहीं प्रैक्टिस किए हो तो मिस करना पड़ेगा। तो कॉमन प्रॉब्लम यहाँ आता है, बोलता है सर सन है, हाँ कैपिटल एम मास, ठीक है, देन ब्लू प्लेनेट अर्थ, स्फेरिकल वो शेप ले लेता है पकड़ते, अरे नहीं स्क्वायर रहा तो ऑटोमेटिक जो ग्रेविटेटिंग फोर्सेस होंगे ना, दे विल डिफॉर्म इट इनटू अ स्फीयर, ठीक है, माने अरे सिंपल बात है, वहां पे फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, हाँ ठीक है, नहीं वो स्टेबल नहीं, ठीक है, अरे मतलब सेंटर की तरफ, मतलब तुम जो फोर्सेस निकालोगे, ठीक है, तो एजेस की तरफ जो पार्टिकल्स होंगे उन पे नेट फोर्सेस ऐसे होंगे ना, हम लोग के टाइम पे क्या होता है, हम लोग इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं, एक फोर्सेस ऐसे, फोर्सेस बैलेंस है चारों तरफ से, यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस ना सॉर्ट ऑफ अनबैलेंस डिस्टेंस में होंगे कि इसके एलिमेंट पे साइड से फोर्सेस मैंने बैलेंस करने वाले फोर्सेस नहीं मिलेंगे, नेट इधर ही मिलेंगे, ठीक है, तो क्योंकि ये मटेरियल तो आप एक रिजिड मटेरियल की तरह नहीं सोच सकते ना, इट्स रॉक, मैंने एट द एस्ट्रोनॉमिकल लेवल ये सब नॉन रिजिड है, ठीक है, तो मतलब मैलिएबल, ठीक है, उस तरह मान के चल रहा है, हाँ, तो आप मैंने अंडर ग्रेविटेशनल फोर्सेस कौन सा शेप में वो लोग ऑटोमेटिकली आते हैं, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, तो धीरे धीरे उसको रिफॉर्म करके एक ऑलमोस्ट स्फेरिकल में लाने की ट्राई करेगा, ऐसा नहीं कि हर बॉडी हो सकता है, मैसिव बॉडीज होने लगे, मेरे प्लैनेट्स स्फेरिकली लेने लगे, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स तो स्फेरिकल नहीं होता, एस्ट्रॉइड्स क्या, वो मार्स का दो मून है ना, सुने हो, फोबोस एंड डीमोस, उन लोगों को स्वीट पोटैटो मतलब हाँ वो तो स्फेरिकल है भी नहीं, ठीक है, तो दे मैंने भाई वही बात है, उन लोग का ऑलमोस्ट थ्रू एंड थ्रू उन लोग का कोर लेट से कोई मोल्टन कोर है ही नहीं, मतलब उतना ह्यूज प्रेशर ये सब हुआ ही नहीं सैटेलाइट्स में, স্যার একটা জিনিস করব एक टू द राइट हमें कोरी ठीक है, हाँ तुम लोग से बात करते करते ना अच्छा लगता है हमको भी, लेकिन यू नो समझ रहे हो, टाइम से रुक जाती है, एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है, ठीक है, बोलते हैं एक बंदा अगर सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है, अपने प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, सुनिएगा अच्छे से, उसका रेडियस आ रहा है, उसका टाइम पीरियड टी नॉट है, ये दिया हुआ था, इट्स डेटा इज गिवन, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, इफ m the planet or the rotating body is suddenly stopped, how long will it take to fall into the sun, take to fall into sun, ठीक है, ऑब्वियसली ऑर्बिट में घूम रहा था, इट हैज अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी, तभी जगह टी नॉट आ रहा है, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मैं इसको सडनली रोक दिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, उस दिन कोई हाइपोथेटिकल बोले जा रहा था, कौन था सर, फिजिक्स से 100 भी हाइपोथेटिकल, স্যার কি বিভু বলছিলেন নাকি আপনি কোদিন কলেজের পরীক্ষা দিতে যে যা রিস্ক হচ্ছে সব করে দিয়েছি, एक दो चीज बोल रहा था, हाँ बोलता रहा, पढ़ गया है हल्का हल्का, स्कूले पढ़ के मिसाल दी, तो बेसिकली बात अब बोला जा रहा है, सपोज मैं सडनली इसको रोक दिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नॉर्मली इट हैज एन ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है पता ही है तुम लोग को, रूट जी एम बाई कैपिटल आर, लेकिन रोक दिया, अगर रोक दिया तो ऑब्वियसली इट स्टार्ट फॉलिंग इनटू द सन, धीरे धीरे गिरने लगेगा सन के अंदर, टुवर्ड्स द सन, ठीक है, फॉलिंग इनटू द सन मतलब टुवर्ड्स द सन, না না আমি তো থামিয়ে দিচ্ছি, আমি যখন থামিয়ে দিচ্ছি কোনো ভেলোসিটি নেই, ওর উপরে শুধু কি ফোর্স আছে, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, যদি শুধু একটা ফোর্স কাম করে ও তো ওইদিকে আবার মানে মোশন গেইন করবে, ওইদিকে ভেলোসিটি আবার গেইন করবে রেডিলি, কোনো স্পাইরাল হবে না কিন্তু, इट वोंट बी एनी स्पाइरल एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं होना डायरेक्टली इधर, तो क्वेश्चन में आप ये पूछे कि अगर मैं टी को 0 से इसको रिलीज करता हूँ, ये सन तक घुसते घुसते मतलब सेंटर तक आते आते यहाँ पे कितना टाइम देगा, यू हैव टू फाइंड टी इन टर्म्स ऑफ टी, सर्कुलर ऑर्बिट टी नॉट दावा, दिस इज गिवन, सर्कुलर ऑर्बिट में होने के लिए घूमने के लिए उसको टी नॉट टाइम लगता है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्टली गिरने में कितना टाइम लगेगा, মানে একবার অরবিটে করতে দিন हाँ ये टाइम पिरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, ওটা জানা আছে, তো বলছে ওর টার্মসে আমাকে আনসার বার করতে হবে कि পড়তে কত লাগবে डायरेक्टली, ठीक है, এটা এক্সপ্লেনেশন ভেরিয়েবল না, हाँ ऑब्वियसली, तो बात है प्रॉब्लम का अप्रोच करने का दो तरीके, ठीक है, एक तरीका जो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गंदा होगा, जो आप सोच रहे हो, अगर किसी को लगा कि सर टाइम निकालना, अब फटाक से दिमाग में क्या है सर, टाइम निकालना, टाइम ये ट्रैवल करने के लिए, इससे काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स आपने क्वेश्चन तो पूछ ली,
काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स डायनामिक्स से तो लगा सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ अगर इट फॉल्स इनटू द सन, ठीक है, ड्यूरिंग दिस जर्नी फोर्स एट एनी इंस्टेंट विल बी gmm by r square। लेट्स से किसी एक डिस्टेंस पे, किसी का r डिस्टेंस पे, तो gm by r square होगा। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास, फोर्स बाय टेस्ट मास, gm by r square। अब उनके बोलते हैं सर एक्सीलरेशन का मैं लिखते पारी dv upon dt, ঠিক আছে, ওটাকে আবার চেন রুল লাগিয়ে v dv upon dr, r এর দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ইনফ্যাক্ট কেউ চাইলে এমনি করে ভাবতে পারে স্যার মাইনাস v dv upon dr। अच्छा माइनसটা কেন লিখলাম বলছি। ঢুকে যাচ্ছে। हाँ, r is actually continuously decreasing, r तो मैं सेंटर से मेजर कर रहा हूँ ना, तो r is decreasing तो माइनस dv upon dr। तो बोल सकते हैं कि सर मैं ऐसे करके इंटीग्रेट करके मैं भी आंसर निकाल पाऊँ, ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, बोल से डिफिकल्ट होगा, क्यों नहीं करेंगे? हाँ ऑब्वियसली नहीं करेंगे, यहाँ से टाइम तो नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो v एज अ फंक्शन ऑफ r निकलेगा। तुम बोलोगे স্যার এত খাটছেন কেন v এজ अ फंक्शन ऑफ r বার করার জন্য? স্যার কনজারভেশন অফ এনার্জি করুন, তাহলে তো v এজ अ फंक्शन ऑफ r পাবো। देख मैंने बोलছি যখন বাড়িতে এখন प्रैक्टिस করছি না, एग्जाम का बात नहीं कर रहा, जब घर में प्रैक्टिस करो ऐसे करके कुछ पढ़ करके सोचोगे ना, तो दिमाग में सब कॉन्सेप्ट्स एक साथ खेलेंगे कि মানে আমি এটা করতে যত টাইম ওয়েস্ট করব আমি কনজারভেশন এনার্জি থেকে ওই জিনিসটা বার করতে হবে, ঠিক है। तो मतलब ये सोचना पड़ता है, लेकिन কোনটা থেকে আমি কি টাইম বের হচ্ছে না। আর যদি বার করে নিই তারপর যদি বলি স্যার তারপর আমি যদি v ইকুয়ালস টু dr upon dt লিখি, ও ভাই মানে v ইকুয়ালস v ইজ অলরেডি নোন এজ আ ফাংশন অফ r, আর dr upon dt তো ইন্টিগ্রেট করে বার করতে পারো, হালত খারাপ হবে। কেন কি যখন ফাংশন লিখবো এনার্জি যাই হোক মানে না 1 বাই gmm বাই 1 বাই r আসবে, ওইখানে आप हाफ mv करो भाई, बहुत गंदा। इसको इंटीग्रेट करके निकालने का टाइम का अगर ट्राई किए हालत बहुत खराब, लेकिन पॉसिबल है। कंप्यूटर का डेटा दे दो, उसको फीड कर दो, वो इंटीग्रेट कर लेगा, भले उसको टाइम दे दो, ठीक है। यू कैन राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आप लाइक क्लास 11 12 के लेवल के प्रोग्राम लिख सकते हो जो ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। और बेसिक्स पता है कि कैसे करते हैं, अप्लाई करते हैं, यू नो द एल्गोरिथम, तो मैंने बच्चे लोग कर लेते हैं। तो हम लोग कॉलेज में भी कुछ चीजें तो कंप्यूटर सिमुलेशन होता है ना, तो वो हम लोग थोड़ी करते, कंप्यूटर ऐसे करते हैं। कंप्यूटर को ट्रिक्स नहीं पता, ट्रिक्स इंसान को पता होता है, फ्रैंक बात है। हाँ, कंप्यूटर स्ट्रेट फॉर ब्रूट फोर्स मेथड से करता है, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये मेथड है एप्लीकेबल काइनेमेटिक्स डायनामिक्स सब থেকে ফাইনালি টাইম কিন্তু বেরোবে, यहाँ से मे बी आप टाइम निकाल पाओ इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट एंड मे बी यू कुड फाइंड टाइम निकल जाए मे बी, बट ऑब्वियसली हम लोग के लिए अफोर्डेबल नहीं। इक्वेशन অফ মোশন তো অ্যাপ্লাই করব না, কেন কি অ্যাক্সিলারেশন ভেরিয়েবल ক্যালকুলাস तो लगाते ही पारी किसी को लगा, लेकिन ये प्रॉब्लम होगा, लंबा होगा। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। অবভিয়াস বাত এই নতুন কনসেপ্টটা কেউ না বলে দিলে ঘন্টা মনে পড়তে থাকবে বা ঘন্টা মানে নিজে বুঝতে পারবে, ठीक है। खुद से डिस्कवर करना पॉसिबल नहीं जो मेथड बोलने जा रहा हूँ। ये इरोडोव का प्रॉब्लम है, इरोडोव के लास्ट में जनरली आंसर की दिया रहता है, सोल्यूशन नहीं देते, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर रखते हैं, सोल्यूशन में ना वो 2-3 लाइन लिख देते हैं, जो उन लोगों को ही पता है, ये जनरली दिमाग में आएगा नहीं किसी को, ठीक है। अब उसके बाद से दिस प्रॉब्लम हैज बीन टेकन अप बाय मेनी बुक्स, वर्मा जी को छोड़ के, वर्मा जी पता ही है वो जिंदगी में अपडेट नहीं किए खुद को, ठीक है। वो पद्म भूषण मिलने के बाद भी अपडेट नहीं करेंगे, उनको पता है, ठीक है। लेकिन जो भी है, अच्छा ये हाँ ये दे सकते हैं, ये अपडेट करेंगे, भीतर का कंटेंट थोड़ा अपडेट कर देते हैं नहीं। तो जो भी है मेन चीज है कि हर बुक में इसका सोल्यूशन मैंने बुक्स में मिला तो पढ़िएगा, मैं भी समझा रहा हूँ, पूरा डिक्टेट नहीं करने जाऊंगा, मैं समझाता हूँ। आइडिया लोग ये बोलते हैं कि सर ये जो स्ट्रेट फॉल करेगा ये क्या होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, नो स्पाइरल नो नथिंग। अब लोग ये बोलते हैं सर स्ट्रेट लाइन पाथ इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स और सर्कल। एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स जनरल होता है, एलिप्स किस सेंस में बोल रहे हैं, हम बोल सब बोल हम लोग बोलते हैं सर इट इज एक्चुअली लाइक एन वेरी हाईली एलोंगेटेड एलिप्स, हाईली एलोंगेटेड एलिप्स जिसके लिए फोकस ऑलमोस्ट एंड में चला गया, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल, सिंपल बात है, आप मेजर एक्सिस वो जो फोकस का डिस्टेंस होता है ना, हाँ एक्चुअली फोकस का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के ऊपर एक टर्म डिपेंड करता है, एसेंट्रिसिटी बोल रहा था, ठीक है, कोऑर्डिनेटर वालों पढ़ोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली इट्स पॉसिबल कि अगर इसको हाईली एलोंगेटेड मतलब ऐसा हाईली एलोंगेटेड मतलब माइनर एक्सिस छोटा हो रहा है तो फोकस इधर शिफ्ट करते रहे, ठीक है। तो लोग ये बोलते हैं
यू कैन हैव अ हाईली एलोंगेटेड एलिप्स, यहाँ पे वही लिख ही देते, ठीक है बोले, माइनर एक्सिस टेंड्स टू 0, या सिंपली b टेंड्स टू 0। अगर ये करते हो इट्स पॉसिबल टू क्रिएट ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा। इस चीज को और एक चीज नाम, और एक तरह से नाम दिया जाता है, पीपल आल्सो कॉल इट अ डीजेनरेट एलिप्स। এগুলো হচ্ছে মানে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস। ডিজেনারেট মানে কি, ডিক্রিজ করে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, মানে বলতো না দ্য ম্যান ডিজেনারেটস ইনটু আ ভিলেন। डिजेनरेट एलिप्स सब पहुंचे गए, पहुंचे स्ट्रेट लाइन रह गए, ठीक है। तो लोग ये बोलते हैं, अब लोग ये क्यों बोलते हैं, मैंने ये आइडिया क्यों लेके आते हैं, लोग बोलते हैं कि सर अगर स्ट्रेट लाइन को नहीं, स्ट्रेट लाइन को अगर ऐसे करके सोच सकते हो, इट्स एन अप्रॉक्सिमेट केस, তাহলে টাইমটা কিন্তু আমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি বার করতে পারি বাই অ্যাপ্লাইং, শুনিয়েगा अच्छे से, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ डील्स विद टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये सेमी मेजर एक्सिस मतलब एलिप्स के लिए, तो इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स आल्सो, कि नहीं ला सकते। तो लोग बोलते हैं कि अगर मैं टाइम पीरियड का ये कांस्टेंट यहाँ पे लगा तो मे बी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ओ भाई हाँ, केस ना हो जाए, यस अप्रॉक्सिमेटली दिस विल गिव यू अ गुड आंसर, মানে অলমোস্ট এক্স্যাক্টলি সেম। তুই ইন্টিগ্রেট করে যেটা পাবি না, अच्छा इंटीग्रेशन नहीं आएगा लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज आंसर, ठीक है ओके। तो यही बात होता है कि हम लोग ई अप्रोच लगाते हैं, ऑब्वियस बात है এই স্টেপটা ভাবা খুব ডিফিকাল্ট, ठीक है। तो हमारा आजमा ऑब्वियसली जिन लोगों को पता नहीं, कोई कोऑर्डिनेट नया सीख रहा है कैसे आएगा, तो जर्नी कभी मैंने ऐसे ही बोला, एडवांस में कभी कुछ नया टाइप देता ना, वो लोग এই জিনিসগুলো না কম্প্রিহেনশনে বলে দেবে। আমি সাপোজ এমনি একটা প্রবলেম দিলাম, আমি কম্প্রিহেনশনে এই পার্টটা বলে দেবো নতুন তোদের জন্য, আমি বুঝিয়ে দেবো ওই পার্টটা, यू कैन थिंक लाइक दिस, কিন্তু टाइम पीरियड वाला पार्ट तो खुद सोचना पड़ेगा, वो लिंक, हाँ वो थोड़ा बुद्धि तो लगाना पड़ेगा ना, तो दैट कम्स विद प्रैक्टिस। इजी लिंक है, स्ट्रेट लाइन इज लाइक एन एलिप्स, एलिप्स के लिए होता है केपलर्स थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर अ स्ट्रेट लाइन, हां। অত বুঝবো কি করে যে কোয়ান্টে কোনটা লাগাও কি করে পড়ো? আরে তো আর টাইমের সাথে ভাববি, আমি এই বড় মেথড করছি তো হবে না, তো ছোট মেথডের মধ্যে কি আসতে পারে, केपलर्स लॉज, ठीक है। तो केपलर्स लॉज में ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम, इसलिए तो पढ़ा दे रहे हैं कि रिवाइज करो रे भाई, रहेगा रहेगा दिमाग, আমার মাথাও থাকতো বাই দ্য এন্ড অফ ক্লাস চল বলছি থাকবে, থাকে কিন্তু রিভাইজ করতে হবে। হ্যাঁ বল। কেপলার বলেছিল সব কিছু ইলিপসে করে, তাহলে অরবিটাল ভেলোসিটি তো সার্কুলার কেন? ए ना ना, अरे ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग जानबूझ के निकालते हैं बस सर्कुलर के लिए, क्योंकि उसमें तो फिक्स रहेगा ना, हर जगह डिस्टेंस सेम है। ऐसा তো কি আসে ওর জন্য আসে ধরে আমরা বার করে মুখস্থ রাখি ওর জন্য, ইলিপসের জন্য তো মুখস্থ করে লাভ নেই, ওর জন্য তো ভেলোসিটি তো চেঞ্জ করছে, মানে আমি যখন অরবিটাল ভেলোসিটি দিয়ে যখন ছুটছি, মানে এটা সার্কেলেরই কথা বলছিস, অরবিটাল ভেলোসিটি আমি বলছি, মানে ওই ফর্মুলাটা যদি কথা বলছিস রুট জিএম বাই আর, মানে তোকে আর ডিস্টেন্সই থেকে ওই ভেলোসিটি দিলে তখনই তো সার্কেলেই যাবে, মানে পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন, একটা অ্যাঙ্গেলে দিলে আর থেকে লঞ্চ করি ওই ভেলোসিটি দিয়ে, তাহলে সার্কেলেই যাবে ঘুরবে না। না, ডিপেন্ড করে, তুই সাপোজ রুট জিএম বাই আর লাগাচ্ছিস, ও যেদিন পড়িয়েছিলাম থিওরি সেদিন কোথায় জানিস না ছিলিস, আমি বলে दिया ছিলিস না, तो रिकॉर्डिंग में देख लिया कोথায়, ठीक है। तो अगर तुम उस रेडियस पे नहीं रहते हो या उस रेडियस पे रह के सेम डायरेक्शन माने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करके एक एंगल में थ्रो करते हो, इन ऑल अदर केसेस सर्कले থাকবে না, এলিপসে চলে আসবে। বাট যদি ওই পার্টিকুলার রেডিয়াসে ওই পার্টিকুলার একদম ট্যানজেন্টলি যদি থ্রো করিস ওই ভেলোসিটি দিয়ে, সার্কেলেই থাকবে ওই রুট জিএম বাই, অন্য কোনো ভেলোসিটি দিলে ঠিক চলে যাবে এলিপসে, ঠিক আছে। মানে এটা একটা পার্টিকুলার কেস যেখানে কেপলারস ল ভায়োলেট হচ্ছে। ভায়োলেট কেন হচ্ছে এটা শোনা আমাকে, কেপলারস বলেছিল সব কিছু ইলিপস হবে, হ্যাঁ এলিপসে স্পেশাল কেস সার্কেল, तो আমরা এইভাবে বলি, स्पेशल ठीक है। हाँ वो स्पेशल केस है, वो वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। but he wants to cover up this entire thing, हाँ এত কিছু তো মনে রাখতে क्या মনে রাখে, মানে এই যে ধর 11 এ পড়ো, তারপর उन्हें रोए जाए, उन्हें रोए जाए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक्सेट्रा तो हाँ तो यही तो 11 12 का ना स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मैंने डिफिकल्ट पार्ट है, तीनों चीज याद रखना, मैं तो मानता हूँ। तारपरे थ्रू आउट लाइफ तुम क्या तीनों चीज याद रखो थोड़ी रखोगे, जो काम का है वही याद रखो। अरे याद না না মুখস্থ করে নিলে, যেমন এই মুখস্থ বিদ্যা আরেকটা জিনিস आपका मतलब ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है ना, और वो बोले दिखेगा तो नहीं कि मेगा माइंड बड़ा तो नहीं हो गया, तो क्यों कोई लोग तो सोचते नहीं है, बट एट माय स्टेज जो लोग एकेडमिक्स में रहते हैं, फ्रैंक बात, आज टीचर्स आज प्रोफेसर्स जो लोग एकेडमिक्स में रहते हैं उन लोग पूछ के देखो, उन लोगों को डिफरेंस पता है कि भाई डिफरेंस होता है, ठीक है। लोग समझते नहीं, दूसरी बात छोड़ो। तो ये पार्ट हुआ, अब हम लोग अप्लाई करना है, तो तुम लोग ये मत कॉपी करना ये पार्ट, ठीक है, इधर वाला ये कुछ कॉपी नहीं करना है, तुमको कॉपी करना बस ये वाला, ठीक है ओके। तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन तो लिखा है ना,
ना ना कुछ भी नहीं भाई, ठीक है लिखो, मैं ऊपर में करता हूँ। हाँ, तो रिकॉर्डिंग में गया नहीं था बट आई होप क्लियर है। तो के प्लस थर्ड लॉ लगाना है, ठीक है, होने के लिए नहीं नहीं ठीक है। ज्यादा रिकॉर्डिंग में वाला किधर तीसरा रिकॉर्डिंग में के प्लस थर्ड लॉ, एक बार सर्कुलर ऑर्बिटल लगाना, एक बार इलिप्टिकल के लिए, ठीक है रेशियो लेने का। ये बस ध्यान देने का कि जो स्ट्रेट लाइन पाथ है दैट इज अ डीजेनरेट एलिप्स, तो उसमें मेजर एक्सिस है पूरा रेडियस, तो r/2 यूज होगा। एंड टी एस इज अ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टोटल, जाके वापस आने का, लेकिन हमको जस्ट पूछा जाने का टाइम, तो टी एस का हाफ, टी एस बाई टू इज द रिक्वायर्ड टाइम। ठीक, तो आई होप ईच एंड एवरी स्टेप इज क्लियर। पहले राइट उसके बाद लेफ्ट। अरे ब्लू वाला पार्ट, हाँ मतलब वो तो ऐसी, वो तो मतलब आई कुड हैव स्टेप जंप, ठीक है, ये चलो हाँ, ठीक है ये कर लेना। पहले टी एस निकालो टी नॉट के टर्म से, फिर टी एस बाई टू कर दो, खत्म। सामने वाला धीरे से लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑर्बिट के ही ऊपर, ठीक है ना, ऑर्बिट्स मतलब यही सब, ये ग्रेविटेशन इस तरह प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो अगेन इंटरेस्टिंग, इस बार तुमको बड़ा डायग्राम करना पड़ेगा। सर रोटेशन बड़ा बन नहीं रोटेशन थोड़ा हुआ ऐसे खत्म, रोटेशन का तो टिपिकल प्रॉब्लम अभी बाकी है, बस टाइम दे रहा हूँ कि आज को ग्रेविटेशन का ही मन किया था, मैं कल को मन किया था कि ग्रेविटेशन ही लेना है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, ले लेते हैं। नहीं 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 बोला था कुछ दिन के लिए, ठीक है, जब तक हमारा थोड़ा बिजी चल रहा है, ठीक है, फिर सबसे कंसल्ट करके जो लोग कंटिन्यू करेंगे वो एक टाइम करेंगे, संडे वाला ही देखता है। तो सुन लो, ये वो प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, सुनिएगा सब, ठीक है, उसके पास, ठीक है, उसके पास दो बॉडीज घूम रहा है, চাই এবার শুনবি ঠিক আছে, তারপরে ওই ওইটা ছাড়, যদি হয়ে যায় ছাড় ওইটা, ঠিক আছে, পরে বার করিস, না আবার বুঝিস ওইটা কি হলো কেন হলো, ঠিক আছে, একটা জায়গায় ধ্যান রাখ। तो प्लैनेट ऑफ मास एंड रेडियस आर दो बॉडीज, ठीक है, घूम रहे थे सेम ऑर्बिट में, ठीक है, एम एंड टू एम, ठीक है, एक का वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों का ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है, एक का डायरेक्शन, हाँ वही, एक का डायरेक्शन इधर था, दूसरे का डायरेक्शन इधर, मैंने गलती से ऐसा हुआ, गलती से ऐसा हुआ, यूएस एंड रसिया दोनों ने सेम ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया, ठीक है, कोलाइड करने वाला, दोनों में से कोई नहीं मानने वाला, ठीक है, ये इंडिया चाइना, ठीक है, ओके हाँ ठीक है ठीक है, आप जिसका कर रहे हैं, तो भाई जो भी है, दो सैटेलाइट्स है डिफरेंट मास के, लेकिन सेम रेडियस पे छोड़ दे तो सेम स्पीड होगा, ठीक है, तो दे आर गोइंग टू कोलाइड इन फ्यूचर। इस ऑर्बिट का रेडियस है, ये आर है, उसको कितना लेते हैं, 2r ले, 3r लेते हैं, अच्छा 2r चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ इट सो हैपेंस, अब यहाँ पे भी एवोल्यूशन होगा कुछ, कोलैट के ऊपर ये रुको रुको रुको, आप बोला है क्वेश्चन, सर इन फ्यूचर द टू masses they collide and stick together, सर रॉकेट बूस्टर नहीं अरे ये आगे कौन चल लॉक रहा है, इन लोगों को बचाना नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना हम लोग। इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, दोनों के इनइलास्टिक कोलिजन, दोनों सरफेस फूट के एकदम घुस गए एक दूसरे में, ठीक है, दे बिकम वन सिंगल बॉडी। अब इसके बाद, हाँ हाँ, अब ये जो सिंगल बॉडी है ये इधर घूमना शुरू किया, ठीक है, हाँ वो सर्कल में नहीं रह पाएगा क्योंकि इनइलास्टिक में लॉस होगा एनर्जी का, तो v में चेंज, मेन चीज है उस ऑर्बिट पे रहने के लिए v चाहिए, पर्टिकुलर वेलोसिटी, यही तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है ना, तो इनइलास्टिक कोलिजन में अगर वो एनर्जी लॉस हुआ, v चेंज हुआ, तो ऑब्वियसली वो कंबाइंड बॉडी कैन नो मोर रिमेन इन दैट सर्कुलर पाथ, नहीं रह सकता, विल स्टार्ट गोइंग इन एन एलिप्स। क्वेश्चन में पूछा है कि सर किस एंगल पे गिरेगा, हाँ हाँ
तो जब गिरेगा प्लैनेट के सरफेस पे कहीं पे गिरा, ওই সেন্টারে সাথে কত অ্যাঙ্গেল করে পড়বে ওই রেডিয়াল লাইনের সাথে, हाँ एलिप्स को যখন পড়বে মানে it may have formed an ellipse like this, it may have, কত मतलब वो एलिप्स तो कर नहीं पाएगा ना एक्चुअली, अगर ऐसा हुआ तो, শুরু হবে প্ল্যানেট हाँ ऐसे ऐसा होता अगर तो कर ही नहीं पाता, एलिप्स खत्म ही नहीं कर पाएगा, तो ही वॉज एबल टू कंटिन्यू इन दिस जर्नी, ठीक है, दिस जर्नी, और आके एक एंगल पे रेडियस के साथ धक्का आएगा, तुमको ये एंगल पूछा, व्हाट इज द एंगल एट विच इट कोलाइड्स विद द नॉर्मल टू द प्लैनेट, ठीक है, जहाँ पे धक्का आएगा वर्टिकल के साथ किस एंगल पे आ रहा है, ठीक है, 80 ডিগ্রি লাভ মিটেছে কি কি লাভ এই একটু আগে আমি অঙ্কনকে বললাম এই দুই লেকচারগুলো ওইগুলো ভাব আবার সে কি লাভ হয়েছে জেনে না করে, হ্যাঁ 80 লাগছে না, আমার তো মনে হয় 81.23 ডিগ্রিজ, ঠিক, মানে वो जब का क्वेश्चन बोला हमें हमने बोला, चलो यू हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ थीटा, ठीक है, কোয়েশ্চেন কমপ্লিট ইনকমপ্লিট यस बिगिन साइड हो जाएगा अच्छे से, ओके एक एक करके, ठीक है, तो पहले दोनों प्लैनेट्स, दोनों सॉर्ट ऑफ सैटेलाइट्स m and 2m, they are moving at this orbital velocity v of m, 2m, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होएगा √gm by r, लेकिन यहाँ पे r के नाम पे कौन है 2r, ठीक है, ओके दोनों के पास ये है। सेकेंड पार्ट, दे आर कोलाइडिंग इनइलास्टिकली, इनइलास्टिक कोलिजन, तो अगर जहां पे कोलाइड कर रहे हैं वहां पे अगर तुम बस सोचो एक बार, जस्ट थिंक इन डिटेल्स, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ये भी v नॉट से वो भी v नॉट से, ठीक है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, हमको पता है कोलिजन के टॉपिक्स में वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, बट मोमेंटम कंजर्वेशन ओनली ड्यूरिंग दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ कोलिजन, ठीक है, क्यों सर, और डिटेल्स में अगर सोचा सर, जब भी कोलिजन होता है ड्यूरिंग दैट स्मॉल इंटरवल, एक्सटर्नल फोर्सेस तो नॉन इंपल्सिव, एक्सटर्नल फोर्स की ग्रेविटेशन इज नॉन इंपल्सिव, तो देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस इन जनरल, एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस नहीं है, सो नो चेंज इन मोमेंटम, सो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम विल बी सेम, तो जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, नेट इनिशियल मोमेंटम 2m वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो कितना होगा 2mv0 माइनस mv0, mv0, एंड कोलिजन के तुरंत बाद विजुअलाइज करो, ডিরেকশনে চেঞ্জ পসিবিলিটি তো হতেই পারে 90 ডিগ্রি এরও, কিন্তু আমি জানি তো হবে কি না, ঠিক, মানে আমি আগে তো জানি না, আমি তো ভ্যালুজ এমনি দিয়েছিলাম কিছুটা, স্যার ট্যানজেনশিয়াল হলে পড়বে না, আপনি এরকম করে দেখিয়েছেন अरे ওইটাই বলছি, सपोज योर रिजल्टिंग पाथ में भी एन एलिप्स लाइक दिस, अगर ऐसा हुआ तो वो सर्कल, ये जो अर्थ का सरफेस उसको कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा मतलब वहीं पे कोलिजन हो जा रहा है, তো ও থোড়ি ট্যানজেনশিয়ালি কাট, মানে এরকম গ্রেস করে পড়বে না যদি গ্রেস করে হয় তাহলে আমার এলিপসটা এমনি কিছু মনে হবে, তাহলে যাই হোক থিটাটা বের मैं बोल कि मे बी दैट इज पॉसिबल, मे बी सही बात बोलो सर, वैसा होगा कि नहीं, मे बी हो सकता है, उस केस में एंगल हम लोग ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आ जाए, देखना पड़ेगा, तो अगर कंबाइन कर गए सिंगल मास है 3m, तो मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज्ड एट अ v फाइनल एरिया থাকবে একটা vf, फाइनल मोमेंटम কত হবে 3m vf, আগে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম কার বেসিস ছিল 2m এর, তো নেট মোমেন্টাম ওই দিকেই থেকে যাবে, ওই ডিরেকশনে, তো তাই জন্য মানে এইটাকে এমনি করে দেখিয়েছি, বুঝতে পারছিস, সো p ফাইনাল ইকুয়ালস টু p ইনিশিয়াল মোমেন্টাম কনজারভেশন ডিউরিং কোলিजन, यस vf इज v0 by 3, velocity becomes 1/3, तो यहाँ पे जब दोनों आ रहे थे v0 था, लेकिन उसके बाद ये v0 by 3 हो गया, अब v0 by 3 तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो नहीं है, दैट इज द रीजन इट इज नो मोर एबल टू रिमेन इन द सर्कुलर ऑर्बिट, वो दोनों एक साथ मूव करेंगे फ्यूचर में, बट सर्कल में नहीं, वो लोग एलिप्स में चले आएंगे, ठीक है, और किसी ऑर्बिट में जा नहीं सकते, सर्कल को छोड़कर और क्या पॉसिबिलिटी, एलिप्स ही है, एलिप्स में जाएंगे, ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, इतना कॉपी कर लो, तो ये पूरा डिस्कशन किए हम लोग, एनर्जी निकाले ऑफ द लाइक आफ्टर कोलिजन एलिप्स में, থিটা বের ঠিক আছে, না না থিটা আসছে এখন শেষ হয় না, তো আমরা এনার্জিটা বার করলাম অফ द इलिप्टिकल पाथ आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तो u प्लस के करके हम लोग u प्लस के हम लोग किए उसी लोकेशन में जहाँ पे कोलिजन हुआ था फाइनली,
तो u एक बार देख ले तो gm/2r আমি সব একবার চেক করে নি রিলেশন है half mv square v final square is v naught square v naught by 3 तो v naught square by 9 v naught square is gm/2r yes everything is in order yeah তো থিটাটাকে কিছু ট্রিগোনোমেট্রি করে বলবে hold on একটু 17/18 yes हाँ तो टोटल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन एकदम सही है आफ्टर कोलिजन इसको इक्वेट कर लेना विद द जनरल फार्मूला ऑफ -gm/2a इससे क्या होता है ना 2a मिल जाता है तो मतलब मेजर एक्सिस इससे एक्चुअली क्या मिलता है इससे एक्चुअली कंफर्मेशन मिलता है कि कोलिजन का गारंटी होगा कोलिजन होगा ही होगा ठीक है क्योंकि वो बेसिकली द पाथ विल ट्राई टू इंटरसेक्ट थ्रू द प्लैनेट ऐसा बोल सकते हो द पाथ इज ट्राइंग टू इंटरसेक्ट थ्रू द प्लैनेट ठीक है तो ऐसा नहीं कि सर दूर থেকে বেরিয়ে যাবে কিছুই হবে नहीं प्लैनेट के बीच से जाने का ट्राई करेगा तो कोलिजन तो होगा अब हमारा काम है जब कोलिजन होगा उस मोमेंट पे थीटा निकाल तो हाउ डू आई कैलकुलेट तो उसके लिए क्या करेंगे अब नहीं सोचो पहले लॉजिक सिखाते हैं यही सब मैं बोल रहा हूँ सीखो जब एग्जैक्टली इमनी को भाव तो शुरू कर सुनो तो मैं बोल तू ये आंसर कर सुन तुमको ये नहीं चाहिए तुमको चाहिए थीटा बीच में लेकिन इतना बात पता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट हो रहा है अब तुम्हारे दिमाग में आना शुरू किया सर एंगल कहाँ से आ सकता है आप जब एनर्जी कंजर्वेशन करते हो आप क्या करते हो ऑर्बिट्स का बात करते हो तो एनर्जी कंजर्वेशन आता है एनर्जी में कोई थीटा तो नहीं आता कभी वेलोसिटी आएगा नेट वेलोसिटी आएगा हाँ ये जब कोलाइड करने वाला है उस समय भी इसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो भी आप एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो लेकिन एंगल निकाल पाओगे एनर्जी से नहीं और सोचो और कुछ कंजर्व होता है ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम में कहीं पे एंगल आ सकता है गधे कहीं के क्या मुंडी का हिला आर क्रॉस विद पी आर पी साइन थीटा হ্যাঁ কি করছিস ভাবিস না মনে না হাসিনি अरे सत्ती अंकल सेदिन की एक बड़ाई कर दी पापा के सामने तो वो उछल गया आपको लग रहा है अब रुको सोचना मत कर दे यही तो सोच रहा था ऐसे एग्जाम में सोचोगे कि सर थीटा तब एंगुलर मोमेंटम में आ सकता है दैट इज वन वे वी कैन ऑब्टेन थीटा तो कोई ट्रिग्नोमेट्री कोई वेलोसिटी कंपोनेंट वैसे कुछ करा दरकार नहीं एंगुलर मोमेंटम करते वहां पे थीटा आता ही है ठीक है तो हम बोलते हैं सर ड्यूरिंग दिस इलिप्टिकल जर्नी मतलब जो थर्ड वाला पाथ है यहाँ पे लिखते हैं ड्यूरिंग दिस इलिप्टिकल पाथ एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड एल इनिशियलটা কোথায় লিখবো আফটার কলিশন মানে এই পয়েন্টে লিখবো আর এল ফাইনালটা কোথায় লিখবো যখন আর্থের সাথে কোলাইড করবে ওই দুটো পয়েন্টে লিখলে আমি ঠিক থीटा पाबो तो उसमें थीटा आएगा कहीं ना कहीं तो मैं भी यहाँ से थीटा निकाल लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ पे खत्म नहीं होगा एंगुलर मोमेंटम में वेलोसिटी भी तो आता है तो यहाँ का वेलोसिटी ठीक লাগবেই লাগবে তো আমাকে এনার্জি কনজারভেশন করতেই হবে তো স্যাড স্টোরি हाँ एक्चुअली भाई यू प्लस हमको तो टोटल एनर्जी पता भी है तो बस यू प्लस के करके वहां से वी निकाल सकते हो ठीक तो ভিটা কিন্তু লাগবেই কেন কি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম তো ভিটাই यूज है तो अब मुझे समझ में आया कि सर वी भी लगे तो मैं एक बार एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ ठीक है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा m v फाइनल इनटू 2r ओ भाई ठीक है ये तो 2r है ना सेंटर से सेंटर का वर्ड लिखा जाता है एंगुलर मोमेंटम याद है ना कंजर्वेशन सेंटर का वर्ड m v फाइनल आफ्टर कोलिजन ना तो m v फाइनल इनटू 2r परपेंडिकुलर है ओ सॉरी 3m हाँ मैं m सोच रहा हूँ 3m ली हाँ तो उसका एक्चुअली मैटर नहीं करेगा दोनों साइड में उसका मास कट जाएगा बट हाँ जो भी है 3m vf 2r यहाँ पे क्या हो फाइनल एंगुलर मोमेंटम 3m अब यहाँ पे इट्स नॉट परपेंडिकुलर साइन थीटा का फैक्टर यूज करना पड़ेगा लेकिन बी केयरफुल যখন আমরা r ক্রস উইথ p করি rp sin থিটা তো থিটা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল পারপেন্ডিকুলারই আছে কি 2r এর সাথে তো vf টা পারপেন্ডিকুলারই আছে 2r এর সাথে vf ও তাই জন্য তো উপরেটা লিখে দিয়েছি ওটা তো ওখানে sin 90 তো লিখেছি আমি ফাইনালটার কথা বলছি এইটার কথা ठीक है यहाँ पे बात जब करेंगे तो ये 2r एक्चुअली आइडिया होता है दोनों के बीच का एक्चुअली होता है दोनों के बीच का एंगल ওটা তো থিটা है वही थीटाই হবে अरे तारा तो हम लोग जब करते हैं हम लोग ये एंगल करते हैं एक्चुअली ठीक है ओके यहाँ मतलब व्हेन यू ड्रॉ बोथ द वेक्टर्स फ्रॉम अ कॉमन टेल तो पोजीशन वेक्टर ये है जो कोलाइड कर और ये v अब बात है कि हाँ ये जो होगा इट विल बेसिकली 180 माइनस थीटा ये तो टेंजेंट है ना
ऐसे इसी के साथ एंगल पूछा है, तो ये 180 माइनस थीटा, ये साइन ऑफ 180 माइनस थीटा लेना है, लेकिन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा सेम है साइन थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा सर बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो थीटा अरे किंतु हम लोग जब भी क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बोला जाता है, इट इज नॉट दिस एंगल। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है व्हेन दे आर ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन टेल। तुम इमेजिन करो कि अगर रेडियस वेक्टर ऐसा होता तो ये এটা আমি এখানে ম্যাটার করবে না, তুই যদি এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা নিয়ে করিস সেম আনসার আসবে, থিটা চলে আসবে। কিন্তু যদি আজকে কস থাকতো কোনো এক্সপ্রেশনে তাহলে মাইনাস 1 হয়ে যেত। তাহলে চাপ পেয়ে যেত, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এইটা যদি বলি, এটা বারবার মাথায় ध्यान रखबी, छोटा जिनिस কিন্তু मिस्टेक होते पारे। तो मेन चीज है कि एक्चुअली हमको ये एंगल लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन এটা এটা 180 माइनस थीटा হবে তাহলে, ঠিক আছে। তো আমরা লেখা উচিত 3m v प्राइम sin of 180 माइनस थीटा, কিন্তু sin of 180 माइनस थीटा इज सेम एज sin थीटा। तो एक्चुअली sin थीटा का एक्सप्रेशन क्या आ गया, sin थीटा एक्सप्रेशन खूब सिंपल, 3m 3m কেটে গেল, v प्राइम v 2r vf, अच्छा 2r তো কেটে যাবে, 2r টা তো ভুলে গেলাম, ओ r r ओ अच्छा ये मैं हट, हाँ थोड़ा ध्यान रखना यार, ठीक है। हाँ उसके लिए 2r लिखा है। तो फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर कर रहा है, मास 3m v प्राइम r एंड इसके बीच का एंगल वो sin 180 माइनस थीटा sin थीटा। तो एक्चुअली हाँ आ रहा है vf 2vf 3m 3m কেটে গেল, ठीक है, r কেটে গেল, तो 2vf by v प्राइम। तो एक्चुअली sin थीटा कम्स आउट टू बी दिस, vf हमको पता है, ठीक है, हाँ vf v डैश चाहिए, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन से ही निकल जाएगा। तो रेशियो जो आएगा दैट विल बी sin थीटा, इट विल बी प्रीटी नास्टी, ऑब्वियसली अच्छा आंसर नहीं आएगा। কিন্তু जनरली ये जो प्रॉब्लम आया था तो वहाँ पे अच्छा वैल्यूज दिए थे, तो वर्सी खूब ভালো वैल्यू इसकी। क्या मैंने जिस जमाने में प्रॉब्लम आया था अच्छा से दिया था। तो प्रोसेस क्लियर हुआ। तो देयर विल बी मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस ऑन ग्रेविटेशन, जहाँ पे ऑर्बिट्स लेके सोचना पड़ता है, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, वही एनर्जी वही एंगुलर मोमेंटम, यही सब जिनिसগুলোই করতে हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। सी करोगे अच्छे से हो जाता है। तो हाँ गंदा निकलेगा, बहुत ही गंदा, हाँ फिर रूट है। के प्राइम की হবে -3gmm अपा 36 RV 17 माइनस माइनस प्लस u प्राइम इज gmm ना नेगेटिव आसবে, এটা 17 17 to 3 है ना, नेगेटिव नहीं आना, नेगेटिव आएगा मतलब कुछ गलती कर रहा है। कम ही था, ठीक है। ये 2a वाला पार्ट तो मिटा सकता हूँ, 2.1 r रेगुलर, तो एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू लाइक 3 वाला पार्ट नहीं जा रहा। कौन सा कौन सा अरे इधर काइनेटिक एनर्जी जो आप करने जा रहे हैं उसको कॉमन लेंगे ना तो कुछ आएगा, तो वो 19 में 36 अच्छा gm 3m by r into 19 में 36 ये बोल रही है ना। अच्छा ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मिला। अब इसको फिर करना है विथ हाफ इंटू 3m v प्राइम स्क्वायर, 3m कट जाएगा, v प्राइम स्क्वायर 3m কেটে গেল, क्या দাঁড়া কি ভালোই তো আসছে, 3m কেটে গেল,
218 तो 18 19/18 আসছে তো ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ 19 GM/18 আর বাবা আর ভিএফটা আমাদের কত ছিল V0/3 ओ भाई মানে 18 তে 354 ठीक है मतलब कर लेना तुम लोग না না মানে এটা GM/80 না V এটা কি ছিল V5 আর GM/80 না अच्छा रूट रूट স্কয়ার হয়ে যাবে 9 হয়ে যাবে ठीक तो ये भी बता रहा हूँ हाँ ये पार्ट স্যার নিচের পার্টটা একটু বলুন। इसके बाद करना কোন পার্টটা নিচেরটা বলুন। এটা এনার্জিটা আমাদের এটা বেরিয়েছিল অলরেডি ঠিক আছে ইটস ইউ প্রাইম প্লাস কে প্রাইম লিখতে আচ্ছা পারি কে ড্যাশ ঠিক আছে কে ড্যাশটা বার করছি আমি বলছি কে ড্যাশটা ওটা বুঝিয়ে নিলাম কি করে না না সলভ করছি স্যার কি আসছে কি ভি প্রাইমটা 19/18 কি করে এলো? আচ্ছা তো 57 এসছে তো হ্যাঁ 19 আর 3 টাকে মাল্টিপ্লাই করেছিস 19 আর 3 টাকে মাল্টিপ্লাই করেছিস না না আমি মনে করি এটা কমন নিয়ে নিই পুরো না, GM রাখিস নি তো GMM করেছিস তো G ক্যাপিটাল এক্স নট कैलकुलेशन चेक करते रहो सर না 3 রাখিনি मैं ही करता हूँ তাহলে 3 into 19 তো 57 तो सर ওটা এবার 3/2 ছিল এদিকে কাইন্ডলি 1736 ক্রস মাল্টিপ্লাই হলো 114 বাই हाँ। 180 তো আসছে ठीक है 1736 में 17 इज 19 19/36 ठीक है हाफ 3m v प्राइम स्क्वायर ठीक है 57 বাই 54 আসছে ठीक है हम्म सर 218 खा रहा है बहुत अच्छे से हाँ नहीं और vf कितना था v0/3 पूरा रूट GM/18 आ गया तो 9 गया तो रूट gm/18 आ बहुत सुंदर देयरफॉर साइन थीटा आएगा ट्वाइस vf/v प्राइम करो तो रूट gm/18 आर पूरा कट गया तो मतलब आया 2/√19 नाइस दिस इज वेरी नाइस ठीक है तो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ दिस मच दैट्स इट